एक गांव में एक लकड़हारे के घर एक बच्चा पैदा होता है जो एक साधारण बच्चे से कई गुना बड़ा था। उसके लिए मोजा को भी सिलने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। वो बड़ा होने से बाद स्कूल जाता, लेकिन स्कूल में सबसे अलग था। उसका शरीर सबसे बड़ा होने के कारण वो स्कूल के बाहर ही बैठ के सुनता, लेकिन वहाँ सभी बच्चों से बहुत ही बुद्धिमान था। टीचर के दिए गए सवाल को जब सभी बच्चे उंगलियों पे गिन रहे होते तो वो सबसे पहले सोल करके स्कूल का छत उठाकर उसका उत्तर टीचर को देता है। छुट्टियों में जब वो तालाब में नहाने जाता तो उसके छलांग से पानी कई मीटर ऊपर उठता है और उसके दोस्त भी उसके ऊपर चढ़कर मस्ती करते और तालाब में छलांग लगाते। उसके सभी दोस्तों उसके साथ प्यार से रहते। उसके पिता हर साल क्रिसमस पर सेंटा बनकर बच्चों को उपहार बांटते थे। गांव वाले भी मिलकर उसे एक कुल्हाड़ी गिफ्ट करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक अच्छा लकड़हारा बनेगा। वह अपने कुल्हाड़ी से एक पेड़ को एक ही बार में काट देता है। आधा घंटे में वह लकड़ियों का ढेर लगा देता है। उसकी वजह से उसके गाँव वाले अमीर हो गए थे और वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन गई थी। अब पास के गाँव वाले भी उसे काम पर बुलाने लगे थे। वो एक सेकंड में 2 पेड़ों को काट देता था, इसलिए लकड़ी से हुए अमीर लोग शानदार घरों में रहने लगे थे। अब गांव वाले अमीर होने कारण उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी जीने के लिए कहीं दूर जाने की सोचता और वहां से निकल जाता अपनी कुल्हाड़ी लेकर। जब उसे ठंड लगती तो अपने लिए आग जलाता, लेकिन उसे किसी की ठंड से कराने की आवाज सुनाई देती है। धुंध हटा के देखता तो उसे एक ठंड से अकड़ा हुआ जंगली बैल दिखता है। विशाल उसे बचाने के लिए उसे आग पे रखता, जिससे बैल ठंड से बच जाता और दोनों में दोस्ती हो जाती। अब उस बैल के साथ मिलकर एक जंगल को साफ कर देता है। वह लकड़ियों को आसानी से ले जाने के लिए दोनों मिलकर एक झरने को जंगल की तरफ मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से 2 धाराएं मिलकर एक नदी बनाती, जिससे लकड़ी परिवहन बेहतर हो जाता। लेकिन समस्या यह थी कि घुमावदार नदी में बड़ी लकड़ियां फंस जा रही थी, जिसके लिए विशाल बैल के साथ मिलकर एक जंजीर की मदद से नदी को सीधा कर देता है, जिससे नदी में लकड़ियां सीधा बहने लगती है। अब नए गांव की विकास में दुनिया भर के लोग वहां आने लगते हैं। एक व्यापारी भी वहां आके स्थानीय लोगों को एक आधुनिक लकड़ी काटने वाला यंत्र दिखाता, जिसे बताता यह 1 सेकंड में एक पेड़ काट देता है। तभी वहां विशाल आके उसे रोक लेता और उसे बोलता, क्या तुम मेरी रोजी रोटी छीनना चाहते हो? लेकिन व्यापारी उसे अनदेखा करता और उसे चिढ़ाते हुए उस यंत्र से एक पेड़ काट देता है। गुस्से में विशाल व्यापारी पर अपना कुल्हाड़ी तान देता और बैल भी अपना गियर लगाने लगता है। तभी व्यापारी एक पेड़ पे चढ़कर विशाल को ललकारते हुए कहता, हम दोनों में से जो ज्यादा पेड़ कटेगा वही यहाँ रहेगा। गोली की आवाज के साथ दोनों में प्रतियोगिता शुरू होता है। दोनों तेजी से पेड़ काटते हुए आगे बढ़ते हैं। यह एक आधुनिक मशीन और कुल्हाड़ी की जंग थी। जल्द ही जंगल में 2 रास्ते बनते दिखते हैं। गांव के सभी लोग विशाल को चीयर कर रहे थे। विशाल अपने दाएं बाएं आसानी से पेड़ों को काटते हुए जा रहा था। मुखिया समय देखकर गोली चलाता, जिससे पेड़ काटना बंद हो जाता। मुखिया लकड़ियों का ढेर देखकर घबरा जाता और सोचता ये कैसे हो सकता है। वो साहस करके ऊपर चढ़ जाता, जो विशाल द्वारा काटी गई लकड़ी को नाप के 99 मीटर बताता, जिसे सुनकर गाँव वाले और विशाल सोचते वे जीत गए हैं। लेकिन मुखिया व्यापारी की लकड़ियों की ऊंचाई जानकर हैरान हो जाता। उसकी 101 मीटर थी, जिससे निराश होकर विशाल अपने बैल के साथ वहां चला जाता है और कभी भी उन गांव वालों को नहीं दिखाई देता। लेकिन उसके अच्छे कामों की याद उन लोगों के दिलों में बनी रहेगी, जो आने वाले पीढ़ियों को एक सबक देगी।